आज हम बनाएंगे बीफ टिक्का। उसको हम कौन से मसाले लगाएंगे और क्या ख़ास मसाला लगाएंगे जिससे बीफ गल जाए जल्दी से सीखो पे। ठीक है, और उसको पकाते हुए आंच कितनी की रखेंगे, ये सारा कुछ आज की वीडियो में आप देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लव टू कुक। आई एम फरा और मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाती हूँ। चलो जी, बारबेक्यू के लिए आग लगाना तो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ टिक्के। चलो जी, फटाफट मसाला लगाएं। ये देखें बीफ, सबसे पहले तो आपने इसको पतले पतले पार्ट इसके काटने हैं। ये देखें, ठीक है, कोई मोटी बोटी नहीं है ये। जितने मोटे होंगे उतनी देर लगेगी पकने में। ये है कचरी पाउडर, 1 टीस्पून कचरी पाउडर लगा के इसको आपने छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। और साथ ही मैंने 2 टीस्पून नमक भी लगा दिया। आप इसको किसी गर्म जगह पे पड़े रहने दें 15-20 मिनट। और गर्म जगह गर्मियों में तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, कितनी गर्मी आजकल पड़ रही है। चलें बाकी मसाले देखें। ठीक है, ये है 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है सूखे धनिया का पाउडर। ये है 1 टीस्पून ज़ीरा। ये है 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून दरा मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च। और ये हैं हरी मिर्चें पिसी हुई 1 टेबल स्पून। और ये है 1.5 टेबल स्पून सिरका। क्या ही बात है, सिरका। चलें जी, चटपटा गोश्त बनने वाला। एक और चीज़ जो इसमें जाएगी वो है 2 टेबलस्पून योगर्ट, गाढ़ा वाला। ठीक है, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। उसको आप निचोड़ लें पानी को मलमल के कपड़े में डाल के, तो वेल एंड गुड। अब हम सारे मसाले इस बीफ को लगा देंगे। ऑलरेडी हमने बीफ को कचरी पाउडर लगा के रखा था जो कि बीफ को गलने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलो जी, अब ये सारे मसाले लगा के आप फिर से इसको छोड़ देंगे कोई आधा घंटे के लिए। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको सीखों पे ना चढ़ाने की भी एक टेक्निक होती है। ठीक है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ज़रा मसाले लगा लें। चलें जी, ये देखें। ठीक है, सीख पे हमने पिरोना शुरू कर दिया। और अब बोटी को आपने वर्टिकली चढ़ाना है। ठीक है, लंबाई के रुख चढ़ाना है कि ज़्यादा हिस्सा उसका सीख के ऊपर आए। और अगर कोई बोटी इस तरह की आ जाती है जो कि थोड़ी लंबी है और आप कहें कि अब मैं इसको कैसे चढ़ाऊँ, तो ये चेक करें, ऐसे इधर से उधर और फिर उधर से इधर। देखा आपने? यस, गुड। ठीक है, इस तरह से आपने बोटियों को सीखों पे पिरो देना है। अभी कलेजी टिक्का की आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें हमें चाहिए थी आंच तेज़। लेकिन जो बीफ टिक्का है वो बनेगा स्लो, हल्की आग पे। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना कि आपने बारबेक्यू में कोयलों की आग हल्की कैसे करनी है। नहीं देखी वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलो जी, ये देखो सीखें लग गई और हल्की आंच, आप देख रहे हैं नीचे कोयले मध्यम जल रहे हैं। और इसके ऊपर आप सीखें टिका देंगे। और जब पकेंगी एक साइड से तो साइड चेंज करेंगे और फिर ऑयल लगाएंगे। और उसके बाद आप इसको इसी तरह से टर्न करेंगे कोई 5 के 10 मिनट। और उसके बाद 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 5 मिनट आपने पकाने के बाद चेक करनी है एक बोटी खा के कि वो कैसी लग रही है आपको। क्योंकि पतली पतली बोटियाँ और हमने कस्टरी पाउडर लगाया हुआ, इसलिए बहुत देर नहीं लगेगी इसको पकने में, वरना वो फिर जूसी नहीं रहेंगे, सूख जाएंगे। तो इसलिए आपने ज़रूर इसको चेक कर लेना है। और ये देखिए, मज़ेदार बीफ टिक्का रेडी हो गया। और ये मिक्स प्लेट है। ठीक है, इसमें कुछ बीफ है और कुछ कलेजी टिक्का मैंने बनाया था ना वो है। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बनता है। और ईद पे तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपको, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का गोश्त अवेलेबल होता है, आपके घर का गोश्त, कुर्बानी का गोश्त। आय हाय हाय, यम यम यम। चलें जी, अब आपने क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसी मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए। लाइक भी करना जल्दी से इस वीडियो को। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बारबेक्यू में सबसे ज़्यादा क्या मज़े का लगता है। बल्कि ये कहना चाहिए कि क्या नहीं मज़े का लगता, वैसे मुझे तो आई जस्ट लव इट। चलो जी, कल एक और मज़े की वीडियो के साथ। अब क्या रह गया, हाँ अब दम पुख्त रह गया है। और उसकी तो जितनी भी तारीफ़ें करूँ ना मैं कम है, इतना मज़े का वो बना था। पिछली ईद पे ना वो शाम तक जाके तैयार हुआ था, लेकिन इस बार मैंने वो सुबह में ही बना लेना। और मैंने तो खाना ही वही है, मैंने डिसाइड किया हुआ है। इट वॉज़ वेरी टेस्टी। और कल बिल्कुल आप देखेंगे दम पुख्त की रेसिपी इंशाल्लाह। चलें जी, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।